वेलकम बैक टू जेवीआर। दोस्तों, आपके मन में भी एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि यार मैं स्टूडेंट हूँ और कुछ पैसे भी कमा लूँ पर मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और ये क्वेश्चन के साथ आपने एक वर्ड भी सुना होगा, स्कॉलरशिप। तो आज इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों ही पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैं एक सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप है, अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आप 2 लाख रुपए एक सिंगल एग्जाम से कमाना चाहते हैं, जहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, 5,000 लोगों को यहाँ पे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 5,000 नहीं, मतलब 2 लाख रुपए पर पर्सन आपको मिलने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से, उसको जीतने पे, उसका विनर बनने पे आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो का थीम है स्कॉलरशिप, जो कि निकली है आपकी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के थ्रू। तो रिलायंस, आपको सभी को पता है कि टाइमली हमारे देश में, हमारे देश के विकास में, हमारे देश की जो ग्रोथ फैक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहता है। यहीं पे एक सबसे बड़ा फैक्टर है एजुकेशन। अगर देश का युवा नागरिक या देश के स्टूडेंट, कि देश की वो ऑडियंस जो कि बहुत ज़्यादा नौजवान है, वो अच्छे से स्टडी करेगी, देन आफ्टर स्टडी के बाद वो बहुत सारी चीज़ें में इंक्रीज कर सकती है। मतलब कि अगर एक अच्छा इंजीनियर बनेगा तो वो आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छे काम कर सकता है। एक सिविल इंजीनियर अगर अच्छा यहाँ पे पढ़ेगा तो वो एक अच्छा डैम बना सकता है। तो मतलब बेस जो होता है वो आपकी एजुकेशन होती है। तो रिलायंस ने इस बार टारगेट बेस को करा है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन वो दे, और एक अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा तो चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आजकल हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अगर आप एक अच्छी एजुकेशन चाहते हो, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। आई नो सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ कर रही है, पर स्टिल पैसा चाहिए होता है, ये रियलिटी है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, रियलिटी बेस पे कर रहा हूँ। तो बेसिकली सारी चीज़ें राउंड एंड राउंड घूम के एक लूप होल के अंदर क्रिएट होती हैं। इफ़ यू वांट अ गुड स्टडी यू नीड अ मनी, बहुत क्लियर है। तो क्यों ना ये पैसा हम एक स्कॉलरशिप के थ्रू ले। तो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप वही है। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप के मैं फीचर्स और बेनिफिट्स आपको सबसे पहले बताता हूँ। 5,000 स्टूडेंट्स को 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया। स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ आइए, पार्टिसिपेट करिए, जीतिए, 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में लीजिए, जो कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप रहेगी। मतलब आपको पढ़ाई में ही खर्च करना है, और देन आफ्टर एंजॉय करिए, एक अच्छे जॉब में अपना करियर बिल्ड करिए। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप में जो आपका पहला फीचर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट पे नोट डाउन है, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो पहली चीज़ों के अंदर यही आया गया है कि आप इस कंट्री के होने चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब कॉलेज कंप्लीट नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप यहाँ पे होने चाहिए, एंड एनी स्ट्रीम इन एनी चॉइस। बीकॉम कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, पहले ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, यू कैन अप्लाई। बहुत क्लियरली यहाँ बताया गया है। सेकेंडली, अवॉर्डेड आपको रहेगा जो कि मेरिट बेस रहेगा। थर्ड है, अप टू 5,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर विल बी सिलेक्टेड। तो 5,000 अन ग्रेजुएट स्कॉलर सिलेक्ट होंगे। तो मैं नंबर ऑफ विनर की बात करूं जो स्कॉलरशिप को जीतेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। देन आफ्टर द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ओवर द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम विल बी अप टू 2 लाख रुपीज़। अब थोड़ा सा समझिए, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 2 लाख दे देंगे और आप दोस्तों को कॉल मिला के कहोगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बेसिकली आप पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर भी आएगा, फोर्थ ईयर भी आएगा अगर बी टेस्ट स्टूडेंट है, और आपकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर की फीस जानी है ₹1,00,000 पर मंथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो ₹1,00,000 पर मंथ आपके अकाउंट से नहीं जाएंगे, वो यहाँ से डेबिट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये पैसा सिर्फ एजुकेशन की फ़ीस भरने में या एजुकेशन में ही आप खर्च कर सकते हैं। बहुत क्लियरली हो गया। तो यहाँ पे ये 2 लाख रुपए आप जीतोगे नहीं, 2 लाख रुपए आपकी एजुकेशन फ़ीस आप जीतोगे। थोड़ा सा मैं और क्लियर बता देता हूँ। Then after scholarship will be the beyond financial support, and student is automatically gaining network opportunity through a strong alumni network। इसका मतलब क्लियर है कि सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं, इसके अलावा जो एक अच्छा नेटवर्क होता है, अच्छे लिंक होता है, वो भी आप यहाँ पे अर्न करोगे। तो मुझे लगता है कि पर्सनली अगर आप एक वो स्टूडेंट हो जो लाइफ में अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो बिना सोचे समझे लिंक पे क्लिक करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई
कर देना। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपकी एज में होता तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करता। स्कॉलरशिप की वैल्यू बताई गई है, क्या क्या वैल्यू है। एक्सीलेंट लीडरशिप पोटेंशियल, इंटीग्रिटी, कम्युनिटी आपको मिलेगी, ग्रोथ माइंडसेट आपको मिलेगा, करेज आपको मिलेगा। तो ये वो सारी क्वालिटीज़ भी आपकी बिल्ड होंगी अगर आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा ठीक है आपकी सारी बात क्लियर हो गई, पर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली 4 स्टेप आपके रखे गए हैं। पहला स्टेप रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है। स्टूडेंट विल स्टार्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे आपको पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट एंड अवार्ड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, 4 चीज़ों को कंप्लीट करना है। सेकेंडली जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है, आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका बेसिक टेस्ट रहता है, ये कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं रहता। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, देन आफ्टर उनका हमको आंसर करना होता है जो मेजरली एमसीक्यू बेस रहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट सभी एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है, मतलब आपको देना ही देना है। सेकेंडली इसके अंदर 60 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन आपसे रहेंगे जो एमसीक्यू बेस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी आपका हो गया, एनालिटिक्स हो गया, लॉजिकल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, उसके बेस पे होने वाले हैं। मतलब वही टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देन आफ्टर आपका फर्स्ट लेवल सिलेक्शन रहेगा जो आपका इनिशियल सिलेक्शन रहता है। एप्लीकेशन जो रहेंगे इवेल्युएट करे जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हो एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन आफ्टर आपका एकेडमिक, तीनों को कंपाइल करके फाइनल अनाउंसमेंट करी जाएगी उन 5,000 स्टूडेंट की जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो बहुत शॉर्टेड और बहुत सिंपल रखा गया है जिससे आप इस स्कॉलरशिप को ले पाएँ। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जल्दी से जाके अप्लाई करिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ और मैं मेल ID भी शेयर कर देता हूँ। ये दोनों आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिफिकल्टी है। और आप क्लिक करके यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किस टाइप का एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होने वाला है फॉर द प्रैक्टिस। अगर आपको एक सैम्पल टेस्ट मिल जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और समझदार को इशारा काफ़ी, अगर आपको अच्छा अमाउंट यहाँ पे चाहिए तो प्रैक्टिस जरूर करना। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सोच के बैठे हों और इन दी लास्ट पता चले यार आप तो एलिजिबल थे ही नहीं। तो सबसे पहला है बी ए रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, मतलब इंडिया के लोगों के लिए है। सेकेंडली 12th में मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए, उससे नीचे अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए, फुल टाइम डिग्री कोर्स होना चाहिए। फुल टाइम डिग्री कोर्स मतलब रेगुलर कोर्स होना चाहिए। स्टूडेंट की जो इनकम है, घर की इनकम, वो 15 लाख से कम होनी चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका मैंडेटरी है। तो क्लियर हो गया है, 5 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अब यहाँ पे है जो 5 चीज़ें अगर हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब नहीं होनी चाहिए। पहली है स्टूडेंट हु आर द सेकंड ईयर और हायर। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो टाटा बाय बाय कर दो स्कॉलरशिप को, आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट हैड परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन, रिमोट, डिस्टेंस एंड एनी अदर नॉन रेगुलर मॉडल्स। तो यार देखो, अगर ऑनलाइन कर रहे हो, ड्यू से ओपन कर रहे हो, इग्नू से ओपन कर रहे हो, या ओपन कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट हु हैव पास डिप्लोमा आफ्टर 10th अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा कैंडिडेट नॉट अलाउ ओनली डिग्री फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट परस्यूइंग इन सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री अप्लाई नहीं कर सकते, वही सेकेंड ईयर ही लिखा गया है। स्टूडेंट हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और वी आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत शॉर्टेड एंड सिंपल रखा गया है। तो लिंक में क्लिक करके जल्दी से जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट को स्टार्ट करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।